वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंपैरेटिव स्टडी, एंड इन सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज इन डिटेल। Comparative study distinguish between planning, organizing, staffing, directing, coordinating, and controlling. First one, planning. Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do it and who is to do it. Planning यानी ये एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी होता है जिसमें जो भी एक्टिविटी हम करेंगे वो कैसे करेंगे, कौन करेगा, वो कैसे करना है, सभी क्वेश्चन जो भी हमारे मन में आते हैं किसी टास्क के बारे में उसको प्लान करना, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी एक्टिविटी प्री डिफाइंड उसको प्रॉपर प्लानिंग में लाना इज नोन एज अ प्लानिंग। Organizing. Organizing is a process of defining and grouping the activity of the enterprise and establishing the authority relationship amongst them. प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे सभी एक्टिविटी को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। प्लानिंग तो हमने कर लिया कि कैसे एक्टिविटी करना है, अभी उसको एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लगेगी, मैन, मनी, मटेरियल, सभी चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज करना है और वो काम आपको किससे करवा के लेना है, तो उसके लिए अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। यानी ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर कौन इम्प्लीमेंट करेगा, टू whom you are supposed to give the feedback, ये सब चीज़ें करने के लिए you have to do the certain kind of organize. Staffing. The staffing functions pertains to the recruitment, selection, development, training and compensation of the subordinate manager. ऑर्गेनाइज हमने थिंग्स तो किए हैं, अभी वो सब इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्टाफ लगेगा और स्टाफ के लिए आपको उसको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। यू हैव सपोज टू टेक द इंटरव्यू एंड सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट एट अ राइट प्लेस, तो उसको कहते हैं स्टाफिंग। जब भी आप रिक्रूटमेंट करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं और प्रॉपर पर्सन को सिलेक्ट करते हैं काम करने के लिए, इट इज़ नोन एज अ स्टाफिंग। डायरेक्टिंग. Directing is a guidance, inspiration, and a leadership of those men and women constitute a real case of responsibilities of the management. Directing यानी आपने persons तो अपॉइंट कर लिए, इंटरव्यू के ज़रिए आपने जो भी आपको सबॉर्डिनेट चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए या तो असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, आपने अपॉइंट कर लिया। अभी उनको आपको डायरेक्ट करना है कि उनसे क्या काम करवाना है, किस ढंग से काम होना चाहिए, आपको किसको रिपोर्ट करना है, टास्क क्या है, ये सभी चीज़ें जो होती है उसको कहते हैं डायरेक्टिंग। कोऑर्डिनेशन. Coordination is an orderly arrangement of a group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goal. Coordination यानी एक इंटर रिलेशनशिप या इंटीग्रेशन बिटवीन द ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उसके बीच में आपका तालमेल बिठाना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है प्रोडक्शन सेक्शन। प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वो यूनिट अलग होती है और जहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ पे पहुँचाया जाता है वो यूनिट अलग होती है। यानी प्रोडक्शन का जो भी मैनेजर है उसका कोऑर्डिनेशन या तो इंटरैक्शन बिटवीन द स्टोर डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टोर में तो पूरा स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का और स्टोर में से वो रॉ मटेरियल जाता है प्रोडक्शन सेक्शन में, तो इन दोनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ one of the main function of coordination. Last one, controlling. Controlling is a process of taking the steps to bring a actual results and the desired result closer together. ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे सभी चीज़ें माइन्यूटली ऑब्जर्व की जाती है और जो भी डिफ़ॉल्ट है या जो भी डिफेक्ट है तो वो इसी स्टेज के ऊपर निकाला जाता है। इट गेट रेक्टिफाइड
इन दैट itself, इसीलिए प्रॉपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। जो भी प्लान हमने जो भी शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग सभी एक्टिविटी चल रही है क्या, वेदर इट इज़ गोइंग इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, ये देखने का काम करना है। और अगर नहीं हो रहा है तो उसको कंट्रोल में लाना भी ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट द कंट्रोलिंग इज़। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में देखते हैं, टू सेट अ गोल एंड चूज द मीन्स टू अचीव दिस गोल्स। प्लानिंग में गोल सेट करना है और उस गोल को अचीव करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में, टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाई करना है हमें क्या मटेरियल लगने वाला है, हमें कितने पैसे लगने वाले हैं, हमें कितनी मैन पावर लगने वाली है, तो ये पहले जान लो, उसके बाद वो सब चीज़ें अरेंज करो। दैट इज़ अ वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नाउ स्टाफिंग, टू अपॉइंट अ राइट टाइप ऑफ पर्सन एट अ राइट पॉसिबल एंड राइट टाइम। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हम जो काम कर रहे हैं, वॉट एवर द वर्क वी आर अंडरटेकिंग, उसके लिए कौन से लोगों की ज़रूरत है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, कैसे क्वालिफाइड लोग हमें लेने हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए उस प्रॉपर पर्सन का सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना है। नाउ द डायरेक्शन। डायरेक्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डायरेक्ट द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को गाइडेंस दो, प्रॉपर वे दिखाइए उनको कि कैसे काम करना है, टू गेट द थिंग डन इन द राइट मैनर। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम वो इफ़िशेंटली कैसे कर पाएंगे, ये आप देखिए। नाउ कोऑर्डिनेटिंग, to ensure the harmony of efforts of the employee from the smooth functioning of the organization। कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, बिटवीन द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट शुड बी देयर, सो दैट जो भी काम आप कर रहे हो काफ़ी स्मूथली होगा, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्प्यूट, मिसअंडरस्टैंडिंग, नथिंग। तो जो भी टारगेट जो आपने आपके सामने रखा है वो प्रॉपर टाइम में भी अचीव हो जाएगा। नाउ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। कंट्रोलिंग का मेन एम ही ये होता है कि जो भी टारगेट आपने सेट किया है वो प्रॉपर टाइम में होना चाहिए और इन अ करेक्ट वे में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज द एरिया ऑफ फंक्शन प्लानिंग। इट इंक्लूड setting the objective by identify the way of attaining the goals and selecting the best plan। यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल प्लान्स बनाए जाते हैं, काफ़ी सारे प्लान्स बनते हैं, उसमें से कौन सा ऐसा प्लान जो इफ़ेक्टिव होगा फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड एज वेल एज फ्रॉम द टाइम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें कम पैसा लगने वाला है और कम एफर्ट्स लगेंगे और रिजल्ट अच्छे होंगे। तो ऐसे प्लान्स बनाए जाते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड द ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी। यहाँ पे ग्रुप बनाए जाते हैं एक्टिविटीज़ के। असाइनिंग द वर्क, ग्रुप बना के वो काम उस एक्टिविटी को दिया जाता है, उस ग्रुप को दिया जाता है। एंड एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर अथॉरिटी रिलेशनशिप, उनको अथॉरिटी दी जाती है कि ये काम आपको करना है और यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों भी उस ग्रुप को असाइन किया जाता है। ये मेन एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजिंग की। जहाँ पे स्टाफिंग इज कंसर्न, इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट। यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है लोगों का, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरव्यू नहीं लेना है, आपको सिर्फ पीपल को सिलेक्ट नहीं करना है, सिलेक्ट करने के बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना है कि आपको काम कैसे करना है, किसको आपको रिपोर्ट करना है, हाउ द वर्क शुड बी डन, इन व्हाट मैनर इट शुड बी डन। इतना ही नहीं, डेवलपमेंट भी एक्टिविटी होती है जहाँ पे डेवलपमेंट करनी पड़ती है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर सपोज टू अपग्रेड योर स्टाफ, उसके लिए भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखे जाते हैं फॉर द ह्यूमन रिसोर्स। देन द डायरेक्टिंग, इट इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, इंस्पिरेशन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन टू द ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, जो भी मैन पावर आपके पास है उसको इंस्पायर भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट लेवल को प्रॉपर कम्युनिकेशन उनसे करना पड़ता है सो दैट दे कैन कंप्लीट द टास्क। नॉट ओनली दैट, आपको उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है सो दैट यू कैन अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट। और ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट है।
Now, coordinating. It includes integration of the efforts of a top level, middle level, and lower level management. As you we have studied last year कि there are three types of management: top level, middle level, and lower level. इनके बीच में proper coordination होना ज़रूरी है. So three of this levels of management are quite important from the management point of view. तो इसमें coordination होना ज़रूरी है. Then the controlling, it includes setting up of a standards. आपको किसी भी काम का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, मेजरमेंट करना पड़ता है और कंपैरिजन भी करना है. जो भी प्लान हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो काम हो रहा है कि नहीं. सो द स्टैंडर्ड्स आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स वी कैन से. उसके बाद अगर उसमें कुछ करेक्शंस लानी हो तो आप करेक्शंस ला भी सकते हैं. टेकिंग द करेक्टिव स्टेप व्हेन एवर नेसेसरी. जहाँ जहाँ पे लूप होल्स आपको दिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, रेक्टिफाई इन दैट स्टेज इटसेल्फ सो दैट यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस. फोर्थ पॉइंट इज फैक्टर प्लानिंग. इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. इंटरनल यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपका मैन पावर कितना है, ओवरऑल आपकी जो भी एनवायरनमेंट है कंपनी के अंडर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको भी आपको देख के प्लानिंग करना है. नॉट ओनली दैट, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मार्केट कंडीशन हो सकते हैं, गवर्नमेंटल कंडीशन हो सकते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं. देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. उन सबको आपको कंसिडर करके प्रॉपर प्लानिंग करना ज़रूरी है. नाउ ऑर्गेनाइजिंग. Internal as well as external factors are considered in arrangement of resources. Definitely, organizing में अगर कोई resources आपके organization में itself है तो उसको भी आपको utilize करना है. अगर कम पड़ते हैं तो you are supposed to go for the external factors also. यानी जो आपके organization के बाहर है वहाँ से आपको करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी मनी है तो आप उसको यूटिलाइज करने वाले हो. इफ़ यू डोंट हैव, यू आर गोइंग टू गो फॉर द लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. लाइकवाइज यानी जो काम आपका इंटरनली नहीं हो रहा है आपको हेल्प बाहर के लोगों से लेनी पड़ेगी. नाउ स्टाफिंग. इट मोस्टली कंसर्न विद द इंटरनल फैक्टर. ज़्यादा से ज़्यादा तो आप यही प्रयास करोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर स्टाफिंग यानी पर्सन रिक्रूट कर लेते हो तो वेल एंड गुड. यानी जो आपके पास है उन्हीं को प्रमोट कीजिए, उनको प्रमोशन दीजिए या तो उन्हीं को चांस दीजिए कि दे विल हैव द न्यू रिक्रूटमेंट या तो न्यू टास्क वो लेने के लिए राजी हो जाए. नाउ द डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग इज कंसर्न डायरेक्टली विद द इंटरनल फैक्टर दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स. ये प्योरली इंटरनल फैक्टर है. कोऑर्डिनेटिंग. इट इज़ हार्मोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. इसमें क्या है, हार्मनी रखना ज़रूरी है. Between the coordination between the departments should be good. There should be a sound good relation between the management as well as subordinate. यानी harmony होना ज़रूरी है. Now controlling. Internal and external factors are taken into consideration for taking corrective action. इसमें internal और external दोनों भी forces काम करते हैं. Order. It is a basic फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. प्लानिंग ये सबसे पहली स्टेप होती है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस की हो या जो भी आपके लाइफ में आप जो भी सक्सेस पाते हो तो उसमें पहली स्टेप तो प्लानिंग होती है. विदाउट प्लानिंग नथिंग कैन स्टार्ट. सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग हो जाने के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे. प्लानिंग के ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है. इट इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग. देन इट फॉलोज द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन. एक के पर एक है. देखिए ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो स्टाफिंग होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल में आपने सोचा है मुझे कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोग इंटरनली ऑर्गेनाइज होने वाले या तो नहीं है इतने क्वालिफाइड लोग तो आपको आउटसोर्स करने पड़ेंगे या तो बाहर से लेना होगा. उन लोगों को बाहर से लोगों को आपको एंट्री आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेना होगा बाय द वे ऑफ इंटरव्यूज. सो ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर स्टाफिंग डिपेंड है. So this is the order. Planning is the first, then the organizing, then the staffing. फिर staffing के बाद आता है directing. But natural. It follows the organizing and staffing for execution of the planning. Then coordination में it is an important element of organizing which follows the planning. देखिए coordination और planning दोनों भी ज़रूरत होती है. किसमें? कोऑर्डिनेशन में. कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको प्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी
और ऑर्गेनाइजिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। वेयर एज कंट्रोलिंग कंसर्न, इट इज़ एन एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। किसी भी मैनेजमेंट होल प्रोसेस में कंट्रोलिंग ये लास्ट स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शंस होते हैं। करेक्शन होने के बाद ही तो वो प्रोडक्ट फुल्ली प्रिपेयर होके बाहर आने। नाउ द रिसोर्सेस, सिक्स्थ वन, प्लानिंग इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, ज़रूरत है इसलिए कर रहे हो। और दूसरी बात, आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, ऑन दैट बेसिस यू आर गोइंग टू डू द प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग में देखते हैं, ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज दैट टेक अ मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जितने भी पैसे हैं, जो लोग आपके पास काम करने वाले हैं, जो भी रॉ मटेरियल आपके पास है, या जो भी आपका फैक्ट्री का आउटलेट है, मशीनरी है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करना है, यानी सीक्वेंस लगाना है, कहाँ पे क्या होगा, कैसे लेना है, कैसे रखना है। दिस इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नाउ स्टाफिंग, इट इज़ अ प्रोसेस रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आपका जो मैन पावर है उसको आप प्रॉपरली प्लेस कर रहे हो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। नाउ डायरेक्टिंग, इट गिव्स अ डायरेक्शन टू द एम्प्लॉई रिगार्डिंग द यूज ऑफ अदर रिसोर्सेस। यहाँ पे आप प्रॉपर डायरेक्शन दे रहे हो आपके स्टाफ को, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके सबॉर्डिनेट को, कि आपके पास क्या रिसोर्सेस है और उसको किस वे से यूटिलाइज करना है। कोऑर्डिनेटिंग में देखते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेस। डेफिनेटली सभी ह्यूमन रिसोर्सेस से ही रिलेटेड कोऑर्डिनेशन होता है। Controlling, it is related to all the organizational resources which helps to achieve the goal of the organization. देखिए, कंट्रोलिंग में सभी एम आ जाएंगे, मैं ऐसे कहूँगी। दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, सभी के पर आप प्रॉपरली कंट्रोल रख सकते हैं। नाउ 7 पॉइंट इज द नेचर। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस इन नेचर। इट एग्जिस्ट इन द होल लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। एक टाइम हो गया नहीं करना है, ऐसा नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे व्हील घूमता रहता है, वैसे ही आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चीज़ें नई लानी पड़ेगी टू कीप दैट व्हील इन अ मूविंग पोजिशन। सो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। Then organizing, it takes place till the time all the resources are collected and arranged. जैसे रिसोर्सेस आते हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, जो भी हो, आपको उसको कलेक्ट करना है। पहले तो आपको उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट डील्स विद एम्प्लॉय, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस। एम्प्लॉय रिलेटेड है। एम्प्लॉय रिटायर होते हैं, कभी किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वर्कर कॉम्पिटेंट नहीं होता है वो काम करने के लिए। इन सच अ केस आपको दूसरे एम्प्लॉय को उसकी जगह पे डालना पड़ता है, या तो उसको रिप्लेस करके दूसरा एम्प्लॉय उसकी जगह ले लेते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपका प्रोडक्शन कंटिन्यूस चल रहा है, इसका मतलब ये एम्प्लॉय रिलेटेड भी इश्यूज कंटिन्यूसली होते ही रहते हैं। तो स्टाफिंग इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नाउ लेट्स गो फॉर डायरेक्टिंग। दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल। डेफिनेटली हर बार आपका टास्क बदलता रहता है। each and every time you are placing a new target in front of your organization, definitely हर बार ये आपको डायरेक्ट करना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन कोऑर्डिनेशन, सेम वे इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोसेस। हर बार आपको हर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन यू शुड बी इन टच विथ इट। आपको उसके टच में रहना पड़ता है, क्या है क्या नहीं है, फीडबैक लेके उसको प्रॉपरली अरेंज करना है, डायरेक्शन करना है, मोटिवेट करना है, लीड करना है, सब एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है। सेम इज़ अ केस विद द कंट्रोलिंग ऑल्सो। हर बार आपके टास्क बदलते रहते हैं, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ करेक्शन एंड making your desired result in a perfect way. So it is a process which starts once द एक्चुअल प्लान इज एग्जीक्यूटेड। जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तब से आपका कंट्रोलिंग का काम शुरू हो जाता है, टिल यू अचीव योर डिजायर्ड गोल। नाउ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट। सबसे पहला प्लानिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्लानिंग द एक्टिविटी, ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग।
Top and the middle level managements relates with organizing the required resources. ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज टॉप लेवल एंड मिडल लेवल. स्टाफिंग में मिडल लेवल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद एग्जीक्यूशन, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एंड द टॉप लेवल इज कंसर्न विथ प्रमोशन एंड कंपनसेशन. देखिए, मिडल लेवल मैनेजमेंट के जो भी रिलेटेड स्टाफ होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के लिए. और टॉप लेवल जो है, इसमें उनका मेन काम होता है प्रमोशन करना या तो कंपनसेशन करना. उनके डिसीजन यहाँ पे लगते हैं. नाउ द डायरेक्टिंग, मिडल लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग द एम्प्लॉय. यहाँ पे मिडल लेवल इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस देता है एम्प्लॉयज़ को टू कंप्लीट द टास्क एंड हाउ टू कंप्लीट द टास्क. देन कोऑर्डिनेशन में देखते हैं, it is related to all the levels of management to achieve the goal of the organization. यहाँ पे top level, middle level as well as lower level management भी involved होते हैं. Now controlling, top middle level managements are responsible for controlling the activity. जो भी काम आपको प्रॉपर ढंग से करना है विदाउट एनी एरर्स, तो इसमें टॉप और मिडल लेवल का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है और वो ही करेक्शंस करते हैं.